वाल खोलते ही आप देखोगे वो बल्ब जो है ना पहले ये चलेगा और फिर वो बल्ब भी चलेगा। ये देखो ये खोल दिया, चल गया। बहुत कमाल। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। और मैं चूँकि रोहतक में हूँ तो रोहतक में मैं आया हूँ वैदिक भवन डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी के यहाँ पर। और यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का काम हो रहा है कि बैल के द्वारा इस गेयर बक्से को चलाया जाता है। अभी चूँकि दोपहर का समय है तो बैल को परेशान नहीं करना है। इस गेयर बक्से को चलाया जाता है और इस शाफ्ट के माध्यम से ये कंप्रेसर के अंदर पट्टे के माध्यम से हवा भरी जाती है। हवा भर के स्टोर कर ली जाती है और इस स्टोर करी हुई हवा से यहाँ पे जनरेटर चलाया जाता है। डॉक्टर साहब उसके बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब बताएं कैसे कैसे ये काम करता है। सभी साथियों को नमस्कार। कंप्रेस्ड एयर जो है वो अपने आप में एक शक्ति होती है, हवा से बहुत सारे काम होते हैं। तो इस प्रयोग के अंदर हमने जो है ना बैल से हवा दबवाई है। घर का आपके जितने भी काम हैं, घर के अंदर हम जो कार साफ़ करते हैं हवा से करते हैं, और बहुत सारे काम हैं हवा जिस चीज़ में भी भरनी है वो इस टाइप से बैल से हम वो सारे काम ले सकते हैं। जो एक्स्ट्रा हवा है उस एक्स्ट्रा हवा से हम बिजली भी बना सकते हैं। ये उपकरण जो आप देख रहे हैं यहाँ नितिन भाई, वो जो कंप्रेस एयर बाहर जो आपने टैंक में देखी, वो कंप्रेस एयर यहाँ पे आती है। यहाँ पे आने के बाद ये इसका फिल्टर है। ये अगला पार्ट इसकी मोटर है। मोटर से अगला पार्ट हमारा अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर से आगे ये हमारा वोल्टेज बताने के लिए है। और सबसे ऊपर जो है हमारा बल्ब है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो जो कंप्रेस एयर है ना उसको यहाँ से इस वाल को खोलेंगे। ये देखो मैंने ये वाल खोल दिया, और वाल खोलते ही आप देखोगे वो बल्ब जो है ना पहले ये चलेगा और फिर वो बल्ब भी चलेगा। ये देखो ये खोल दिया, चल गया। बहुत कमाल, बहुत ही बढ़िया जी। तो ये इस प्रकार से ये है छोटा सिस्टम जी। एक टैंक भी अभी हमारे पास सिर्फ 160 लीटर का है। ये टैंक हमारे पास कम से कम 10,000 लीटर का होना चाहिए जी। बैल भी हमारे पास जो है वो अनट्रेंड है। हम इसको गौशाला से लेके आए हुए हैं तो वो अभी तक पूरा ट्रेंड नहीं है। तो अगर 2 या 3 बैल जोड़ के और धरती में एक बड़ा टैंक बना लिया जाए तो जितने भी हम जिनको कह रहे हैं कि आवारा जी, आज आवारा इंसान हुआ है क्योंकि वो बैल को चलाना भूल गया। वो तो बेसहारा है। बैल को आज भी चलना आता है, बैल में आज भी शक्ति है। हम मूर्ख लोग बैल के होते हुए डीजल फूक रहे हैं जी। बैल के होते हुए हम प्रदूषण फैला रहे हैं। किसान का अगर कोई भला कर सकता है तो वो बैल ही कर सकता है। 1982 तक भारत के अंदर 8 करोड़ 20 लाख बैल थे। 1992 आते आते वो 7 करोड़ 60 लाख रह गए। उसके बाद इतना ज्यादा मशीनीकरण किया कि किसान सब कुछ भूल गया। सुबह उठता है, डीजल के लिए भागता है और लेके आता है। बैल को अगर वो बैल को जोड़ेगा तो एक बैल एक दिन में 15 लीटर मूत्र देता है। उस मूत्र के अंदर 2.5% यूरिया होती है। 300 ग्राम यूरिया वो रोज की दे रहा है। साल के अंदर 100 किलो से ज्यादा यूरिया तो वो दे रहा है आपको। वो सारा आपके खेत में जाएगा। गोबर जो है वो सारा उसके अंदर जीवाणु है, उसके अंदर सारा उसका वो धरती का भोजन है गोबर। हमारी कल्चर क्या कहती है, पेट का खेत में और खेत का पेट में। तो चाहे वो मनुष्य का मल है या जो बैल का गाय का मल है या किसी भी पशु का मल है, वो खेत में ही जाना चाहिए। जैसे वो सारा दिन खेत में रहता था, हमारी उपजाऊ रहती थी। अब जो है ये डीजल, एक किसान जब तक घर में ट्रैक्टर रखेगा किसान का भला हो ही नहीं सकता। वो उसकी किस्त देने में निकल जाता है, खड़ा खड़ा वो जंग खाता है, डेप्रिसिएशन होता है। किसान ट्रैक्टर जो लेता है वो देखा देखी लेता है, और उसको जरूरत नहीं होती क्योंकि 365 में से ट्रैक्टर का काम ही 20-25 दिन का होता है, बाकी तो खड़ा रहता है। सिर्फ स्टेटस सिंबल बना दिया। तो हमें किसानों को ये सोचना पड़ेगा कि बैल हमारे लिए फायदेमंद है, मशीन हमारे लिए नुकसानदायक है, उसके लिए नुकसानदायक है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयोग था बैल को दोबारा अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए। ये जैसे हमारे पास मान लिया 1000 लीटर का कंटेनर है और उसमें हम मान के चले 90 PSI या 100 PSI के दाब पे उस समय उसमें हवा भरी हुई है, तो वो हवा कितने घंटे इस जनरेटर को चला सकती है? 1 किलोवाट। जो कम से कम हवा का दबाव होना चाहिए वो जो है 7 बार यानी कि 91 PSI तो होना चाहिए। अगर आपको 220 वोल्ट पे हवा चाहिए तो वो जो हवा का प्रेशर है उसके अंदर वो 91 PSI यानी कि 7 बार तो होना चाहिए। अब जब हमने इसको चलाया था लगभग उतना ही था। अगर उससे कम हो जाएगा तो वोल्टेज डाउन हो जाएगी। ये तो काम करेगा लेकिन वोल्टेज डाउन हो जाएगी। 1 मिनट के अंदर हमें 12 लीटर हवा चाहिए है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड पर सेकंड 12 से 14 लीटर हवा चाहिए 1 किलोवाट के लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी हवा दबवा सकते हो। अगर 140
लीटर हवा पर सेकंड आपने दबवा ली तो 10 किलोवाट पावर आपको मिल सकती है। तो ये सारा फिजिक्स के नियम है, सिंपल नियम है। जी। हमने इसके अंदर कुछ नहीं किया, हमने जो है बैल शक्ति का उपयोग करके और वायु को दबा के ये बिजली बनाई है। जब वो पहले वाले सिस्टम थे उसके अंदर क्या था, बैल की स्पीड से वेरिएशन हो जाती थी वोल्टेज में। इसमें हमने क्या किया है, वो बैल वहाँ पे है, देखो मेरा बैल बंधा हुआ है, चल नहीं रहा ना, लेकिन मेरे बिजली यहाँ पे अब भी बन रही है। बैल जहाँ पे मर्जी मैंने हवा दबवा ली, उसके बाद बैल जहाँ मर्जी रहो, मेरी बिजली मेरी स्टोर है बिजली, उसके अंदर बिजली स्टोर है। अब देखो दोबारा बिजली में बना के दिखा, मैंने इसको ऑन किया, ये देखो ये चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि एक अच्छी चीज़ गौ माता के लिए आपने ये इन्वेंशन करी और इस पे काम आप कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते।